जो डिग्रियां हैं वो तो बेटा रसीदें हैं आपकी पढ़ाई के खर्चे की। असली ज्ञान तो वह है जो आपके चरित्र में दिखता है। थंबनेल देखकर आपको ये तो आइडिया मिल ही गया होगा कि मैं आप लोगों से किस बारे में बात करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ रियल एजुकेशन, और ये टॉपिक आज मेरे माइंड में क्यों आया, मैं इस बारे में भी आपसे डिस्कशन करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली में इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और हमारे सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक रूल चलाया हुआ है कि रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। तो मैं उस रूल को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। और आज जब मैं वहाँ से ऑफिस आ रहा था घर से, तो मैंने देखा कि रेड लाइट पे सारी की सारी कारें, सारी की सारी बाइक्स ऑन थी। तो मैंने कोशिश की अपने आसपास वालों से कि मैं उनको बोलूँ कि रेड लाइट हो रही है और ऑलमोस्ट 1.5 मिनट है, तो वो उसको ऑफ़ कर लिया। बट वहाँ से जो रिएक्शन आया कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारी बाइक है, हमने ऑन की, हमारा पेट्रोल जा रहा है। तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक। मतलब देखने में वो लड़का काफ़ी एजुकेटेड लग रहा था मुझे, बट वो एक्चुअली एजुकेटेड था नहीं। अब इसका क्या मतलब है, यही आज का हमारा मुद्दा है कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने 12th कर ली है, आपने कॉलेज कर ली, आपके पास बहुत सारी डिग्री है और सर्टिफिकेट आ गया। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि आप किसी भी चीज़ को, जो भी हमें सिखाया गया आज तक, उन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में कितना अप्लाई करते हो, दैट इज़ योर रियल एजुकेशन। कहने का मतलब, फॉर सपोज हमें ये सिखाया गया बचपन से कि जो भी कूड़ा वगैरह होता है उसको आप डस्टबिन में डालिए, कभी भी रोड पर नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी उसको रोड पर डाल रहे हैं तो यू आर नॉट एजुकेटेड। बिकॉज ये एजुकेटेड लोगों से ही तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप आसपास वालों को अवेयर करेंगे इस चीज़ से। जो कभी स्कूल गए ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं इससे क्या नुकसान होने वाला है या क्या इसके बेनिफिट है अगर आप उसको डस्टबिन में डालेंगे तो। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपको रीज़न पता है, और फिर भी आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं हैं। या फिर मैं देखता हूँ आसपास में बॉयज़ एंड गर्ल्स स्मोकिंग करते रहते हैं। अरे हमें बचपन से सिखाया गया है भाई कि स्मोकिंग करोगे तो आपके लंग्स ख़राब हो जाएंगे, और अगर आपको ये चीज़ पता है और फिर भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो डू यू रियली थिंक कि आप एजुकेटेड हैं? चलिए ठीक है, 1% के लिए मैंने मान लिया कि भाई आपको पसंद है, आप कर रहे हो, आपकी लाइफ है। बट एटलीस्ट आपके अंदर इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि आप उसको पब्लिक प्लेस पे ना करें। आप मेन रोड पर खड़े होके, मार्केट्स में खड़े होके स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आसपास के जो लोग हैं वो भी इफेक्टेड है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज तक मैंने कोई भी नशा या फिर कोई भी स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी मैं ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5 सिगरेट्स डेली कंज्यूम कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज हमारे आसपास में पॉल्यूशन इतना है। तो मतलब मैं नशे नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इफेक्ट हो रहा है। किसकी वजह से? ऐसे अनएजुकेटेड लोगों की वजह से, जिनको पता है कि इन चीज़ों से नुकसान होता है। इनफैक्ट जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी पता है ये चीज़ को। या फिर हमें सिखाया गया है कि हमें आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमें लोगों से प्यार से बात करना चाहिए। बट मैं सुनता हूँ वही गाली गलौज, आसपास में वही बदतमीजियाँ, लड़ाई झगड़े, चोरियाँ। ये जब तक आप इन चीज़ों को अपने बिहेवियर में चेंज नहीं कर लेकर आएंगे, आप एजुकेटेड नहीं हैं। आप डिग्रियाँ कितनी भी ले लीजिए, लेकिन सामने वाला यही कहेगा पढ़ा लिखा है लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं है। आपने सुना होगा, मोस्टली लोगों से बोला जाता है। या फिर आपको जब ये पता है एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी रहते हो, लेकिन फिर भी आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको सुबह पढ़ना चाहिए, या फिर लेट नाइट आपको जिस टाइम मिलता है उस टाइम पढ़िए। लेकिन अगर वो चीज़ें आपकी डेली लाइफ में नहीं हैं, आप लोगों से बदतमीज़ी से बात करते हैं, कूड़ा रोड पर फेंकते हैं, कार बाइक, अगर कार और बाइक को आप ऑफ कर लेंगे, आपके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपके पैसे बचेंगे बिकॉज पेट्रोल ख़त्म नहीं हो रहा है, और दूसरा आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ रहेगा, पोल्यूशन कम होगा। और आप भी तो दिल्ली में रह रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आसपास की बाकी सारी पब्लिक रह रही है, आप दिल्ली से कहीं बाहर चले जाओगे, आपको भी उसी एयर को कंज्यूम करना है, उसी एयर को इनहेल करना है। इनफैक्ट आपकी फैमिली भी तो उसी में आती है। तो इस चीज़ को आप कब समझेंगे?
मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ को समझें और आसपास के लोगों को अवेयर करें इस चीज़ से। अदरवाइज़ आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते जा रहे हैं, जैसे कि आपने कोरोना देख लिया है, ये हमारे ही इफ़ेक्ट्स हैं जो हम अपने नेचर को दे रहे हैं, वो हमें रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, आपने सुना है भाई वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वाटर को वेस्ट किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग रियल एजुकेशन ये है कि जो भी आपको सिखाया जा रहा है आप उसको अपनी डेली लाइफ में कितना अप्लाई करते हैं। क्योंकि जो डिग्रियां हैं वो तो बेटा रसीदें हैं आपकी पढ़ाई के खर्चे की। असली ज्ञान तो वह है जो आपके चरित्र में दिखता है।